चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो देखते देखते हैं कौन सा टॉपिक। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एंड periodicity in properties। ये टॉपिक का पूरा नेम है। क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल है क्या। देखो, कुछ पीरियोडिक टेबल अगर हम निकालने जाए तो कुछ ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए, इसलिए अब हम शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखना है तो आप हमारे प्रीवियस वाले वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, यह है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे रहेगा हीलियम, कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये जो है ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक। और जिसको कहीं पे जगह नहीं मिली वो घर के बाहर, मतलब यहाँ पे एफ ब्लॉक में, ये हो गए एफ ब्लॉक। ठीक है, ये हो गया पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देखते हैं कि क्या जरूरी है पीरियोडिक टेबल पढ़ना। क्या है पीरियोडिक टेबल यानी कि, देखो सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ना है तो एलिमेंट क्या है? इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइड इनटू अनदर सिंपल सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट हो गया। तो अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि क्या, कैसे डिफाइन किया जाता है पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, पीरियोडिक टेबल यानी कि क्या, क्या होगा पीरियोडिक टेबल यानी कि, क्या बता सकते हो? पीरियोडिक टेबल इज ए tubular array of arrangement of all chemical element, all known chemical element। या अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है तो हम इसे और में लिख सकते हैं। क्या होगा पीरियोडिक टेबल यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन केमिकल एलिमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन केमिकल एलिमेंट इन ट्यूबुलर फॉर्म। देखो, एक ट्यूब की तरह दिखाई देगा हमें। ये कॉलम यानी कि एक ट्यूब की तरफ है, ये सेकंड कॉलम यानी कि एक ट्यूब की तरफ है, ऐसे। यानी कि एक ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट यानी कि क्या हो गया? पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई कि पीरियोडिक टेबल पढ़ना, क्या रीजन है जो क्लासिफिकेशन करना जरूरी हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। रीजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या जरूरत पड़ गई है कि एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किया जाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट अगर हम एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर देंगे तो हमें याद रखने में आसान होगा, यानी कि इजी टू रिमेंबर। सबसे पहला
काम तो यही होगा, याद रखने में आसानी होगी। सेकेंड, हेल्प टू मॉडिफाई पीरियोडिक टेबल। और मॉडिफाई करने में हेल्प होगी अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताएगी। फर्स्ट ग्रुप वाले अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल, जैसे क्या था 17 ग्रुप वाले ले लोगे तो क्या हो गया हेलोजन, 18 ग्रुप वाले 0 ग्रुप एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी है और भी प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टी पता हो तो हम इजीली उनको क्लासिफाई कर सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। और भी, और थर्ड क्या, टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। टू डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, यानी कि अगर हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पता हो तो हम न्यू एलिमेंट भी डिस्कवर कर सकते हैं और कहां पे आएगा वो बता सकते हैं। इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना जरूरी है। नोट कर लो फटाफट। चलो, हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए कौन से साइंटिस्ट का योगदान रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। कौन से साइंटिस्ट का योगदान रहा क्लासिफिकेशन में, देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कौन से साइंटिस्ट का योगदान रहा। सबसे पहले आए भाई साहब डोबे राइनर। और डोबे राइनर ने क्या दिया, ट्राइड्स। ये क्या है, डिटेल में पढ़ते पहले कितने लोगों ने मिलकर पीरियोडिक टेबल बनाया है जो हम आज पढ़ रहे हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आए न्यूलैंड, न्यूलैंड्स, इन्होंने दिया ऑक्टेट रूल। उसके बाद आए थर्ड मेंडेलिव्स, इन्होंने दिया पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आखिरी वाले आए, नहीं एक मिनट, सॉरी, न्यूलैंड्स के बाद आए थे लॉथर मेयर। लॉथर मेयर के बाद आए मेंडेलिव्स और आखिरी वाला था हेनरी मोसले। ठीक है, कितने साइंटिस्ट, 5 साइंटिस्ट। तो ये क्या बताया, ट्राइड्स यानी कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच इज हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो वो ग्रुप वाले 3 एलिमेंट्स को कहा गया ट्राइड्स। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, यानी कि 8 एलिमेंट का ग्रुप ले लो जिसे ऑक्टेट कहा जाए, ठीक है। लॉथर मेयर करो, ये भाई साहब ने एक करो बताया, पढ़ेंगे हम डिटेल में। ये मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल बनाए अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। और आखिरी वाला हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है। तो अब देखते हैं 1 बाय 1। देखो कि फ्लो चार्ट याद रख लो, बाकी सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं डोबे राइनर्स ट्राइड्स, ठीक है। डोबे राइनर्स ट्राइड्स, क्या नाम था डोबे राइनर का, JW डोबे राइनर। क्या किया डोबे राइनर ने,
डोबेरेनर ऑब्जर्व द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप में होने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, ये बताया है डोबेरेनर ने। ठीक है, तो क्या बताया कि कितने एलिमेंट का ग्रुप ले ले। देखो सबसे पहले ट्राइड्स क्या है ये समझना जरूरी है। अरेंज ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, ट्राइड्स यानी कि क्या, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स। ठीक है, ट्राइड्स यानी कि क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स है। अब देखिए कैसे बनाया है। डोबेरेनर अरेंज द एलिमेंट, डोबेरेनर ट्राइड्स क्या है देखिए, या हम इसे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ले सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट according to their increasing atomic mass number according to their increasing atomic mass number, the sum of atomic mass of first and third element, first and third elements is equal to average atomic mass of second element। क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं। 3 एलिमेंट का ग्रुप ले लो, जिसमें से देखते हैं, जैसे एग्जांपल ए बी सी, 3 एलिमेंट का ग्रुप ले लिया। अब ए और सी का एटॉमिक मास एवरेज हो जाएगा बी के इक्वल। अब जैसे कि हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये डोबेरेनर का फर्स्ट ट्राइड्स, पहला ट्राइड है। क्या क्या, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी कि मास ऑफ लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम, यानी कि 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23, दैट इज मास ऑफ सोडियम। आ गया कि नहीं। सेकेंड, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। देखो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, अब कितना आ जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस बेरियम का 137 डिवाइडेड बाय 2, ये लगभग आ जाएगा 80। आ गया डोबेरेनर थर्ड सेकेंड ट्राइड। थर्ड, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अब यहां पे हो जाएगा सल्फर और टेलुरियम का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो हो जाएगा किसके इक्वल, सेलेनियम के इक्वल। 32 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 80, लगभग 79 यानी कि 80 के आसपास आ जाएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, सॉरी यहां पे होगा 88। ठीक है, फोर्थ वाला ट्राइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का 35.5 प्लस आयोडीन का 127 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 80। ठीक है, फटाफट नोट करो।
चलो तो अब देखते हैं कि भाई साहब की सही क्या बताया, मेरिट यानी कि सही क्या बताया है, क्या सही बताया है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स। क्या बताया, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ 3 कॉल्ड ट्रायड्स बताया। तो देखते हैं गलती क्या है, डीमेरिट्स क्या है, देखते हैं डीमेरिट्स क्या है, ही फेल टू अरेंज all the known element as a triads, सारे एलिमेंट को एज ए ट्रायड्स अरेंज करने में फेल हो गया। ठीक है, चलो इरेज कर दें। चलो नेक्स्ट सेकंड साइंटिस्ट कौन सा आया, न्यूलैंड ने क्या दिया, ऑक्टेट रूल, यानी कि न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट यानी कि 8, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट। ठीक है, तो न्यूलैंड्स ऑक्टेट क्या है देखते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड देखो क्या है, if the arrangement of element according to their increasing atomic mass number, every 8 element have similar chemical property with the first element। यानी कि न्यूलैंड का मानना था अगर हम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले और 8th वाले एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, होती भी थी उस टाइम तक। तो देखते हैं, चलो क्या है न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, इफ the arrangement of element according to increasing atomic mass number according to their increasing atomic mass number, every 8th element have similar property with the first element, similar property with the first element, पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ये क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल क्या है, इफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। न्यूलैंड म्यूजिक लवर था, क्या था, न्यूलैंड म्यूजिक लवर था। देखो म्यूजिक लवर, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या वर्ड है, सा रे ग मा प ध नी सा, सारे ग म प ध नी सा। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन नॉन एलिमेंट था, हाइड्रोजन, हीलियम नोबल गैस है, नोबल गैस अभी डिस्कवर नहीं हुए, नोबल गैस अभी डिस्कवर नहीं हुए, याद रखना है। तो हाइड्रोजन, उसके बाद आ गया लिथियम, उसके बाद आ गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद एटॉमिक नंबर 10 नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, याद रखना है। हीलियम चला गया, नियॉन चला गया, अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। कहां तक नहीं होगा? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल तक नहीं होगा, याद रखना है डिस्कवर। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एक मिनट जस्ट वेट, क्योंकि ये सा और ये सा एक साथ आने चाहिए। 8 हो गया ना, सा रे ग म प ध नी सा, यानी कि यहां पे आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद सोडियम डिस्कवर, सॉरी नियॉन डिस्कवर नहीं हुआ है, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। 16 हो गया, तो 17 क्लोरीन। उसके बाद 18 क्या आ जाएगा? एर्गॉन। एर्गॉन डिस्कवर हुआ है? नहीं हुआ है, यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम के बाद 20 कैल्शियम। हो गई इसकी लिमिट समाप्त। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल सिर्फ 20 तक ही अप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद आ जाएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम था नहीं उस टाइम पे, यानी कि वो ले लिया क्रोमियम, टिटेनियम, मैंगनीज एंड फेरस, यानी कि बीच वाले एलिमेंट कहां चले गए? बीच वाले एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। अब देखो सेकंड गलती, कोबाल्ट एंड निकेल को एक ही ग्रुप में रख दिया, एक ही ब्लॉक में रख दिया, एक ही स्लॉट में रख दिया। किसे? कोबाल्ट और निकेल को। उसके बाद कॉपर, जिंक, याट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक एंड सेलेनियम। उसके बाद ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्टियम, सीरियम एंड लैंथेनम। ये सेकंड गलती है, एंड जिरकोनियम। अब देखिए, पहले से देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहां तक सही चल रहा था भाई साहब का, किसका? न्यूलैंड का सही चल रहा था। यहां तक सारी चीजें तो सही बता रहा था। चलो देखो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये भी नॉन मेटल है। आगे एक ग्रुप में ये भी है हैलोजन। चलो ये भी आ गया अल्कली मेटल, ये भी करेक्ट बताया है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये भी करेक्ट सही आ गया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये भी सही आ गया। कार्बन, सिलिकॉन, ये भी सही आ गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी सही आ गया। ऑक्सीजन, सल्फर। लेकिन 20 के बाद क्या? 20 के बाद क्या होगा? गलती होना शुरू हो जाएगी 20 के बाद। चलो फटाफट नोट करो। चलो हो गया। अब देखते हैं कि क्या सही बताया और क्या गलत हो गया। पहले देखते हैं मेरिट। मेरिट में क्या बताया? ही ऑब्जर्व periodicity in properties। पीरियोडिसिटी यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है, ये फर्स्ट बताया। सेकेंड, ही ऑब्जर्व या हम इसे अरेंज लिख सकते हैं। ही अरेंज नोन एलिमेंट according to their
increasing atomic mass number, according to their increasing atomic mass number, increasing atomic mass number के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। अब देखते हैं गलती क्या है। डीमेरिट्स, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल is quite applicable for lighter element, क्योंकि 20 से आगे डी ब्लॉक वाले स्टार्ट हो जाएंगे। डी ब्लॉक वाले कौन है? हेवी एलिमेंट। दिस लॉ इज क्वाइट अप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट। सेकेंड, ही केप्ट two element in same slot। कौन से एग्जाम्पल, जैसे कि कोबाल्ट एंड निकेल, सेरियम एंड लैंथेनम, इन दोनों को एक साथ रख दिया गया। ये इसकी गलती थी। चलो फटाफट नोट करो, फास्ट नोट करो। चलो हो गया। देखो ध्यान देना है आपको, एक सीक्वेंस याद रख लोगे ना तो हो जाएगा अच्छे से। चलो अब देखते हैं लॉथर मेयर कर्व। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये भाई साहब। लॉथर मेयर कर्व। देखो पहले कर्व निकालते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि क्या बताया था। ये भाई साहब ने कर्व निकाला था कुछ ऐसे। ठीक है, अब यहां पे लेना है आपको एटॉमिक मास, और यहां पे लेना है आपको एटॉमिक वॉल्यूम। शुरू करो ऐसे। ठीक है, कौन कहां पे आएगा, कैसे आएगा देखते हैं। तो लॉथर मेयर ने क्या बताया, देखो फर्स्ट लॉथर मेयर स्टडीड the physical properties of the element। Lothar may studied the physical property of the elements, जैसे कि like atomic mass, atomic volume, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। क्या किया लॉथर मेयर ने? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट की स्टडी की और ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ? ही प्लॉटेड ए ग्राफ कैसे? एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। क्या किया है? एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट किया है। देखो अब साथ में समझते चलो कि क्या हो क्या रहा है।
एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने के बाद ही ऑब्जर्व दैट, ग्राफ प्लॉट किया, अब उसे कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। क्या ऑब्जर्वेशन मिला? ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट which have similar properties occupies similar position on the curve. सिमिलर पोजीशन ऑन दी कर्व, यानी कि यहां पे जो आ रहे वो यहां पे सिमिलर पोजीशन के ऊपर आने वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होगी। एक इसने बताया लॉथर मेयर में, और करेक्ट था। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले किसको अरेंज किया। सबसे पहले ले लिया गया अल्कली मेटल्स। क्या सबसे पहले किसे लिया गया? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अल्कली मेटल क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। अब अल्कली मेटल कहां पे होंगे? अल्कली मेटल ऑक्युपाइज टॉप पोजीशन, या इसे कहा जाता है क्रेस्ट ऑन दी कर्व। कर्व के ऊपर कहां पे आ गए? क्रेस्ट के ऊपर। जैसे कि अब हम यहां पे ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। फ्रांसियम नहीं लेते क्योंकि फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव में आ जाएगा। तो चलो ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्युपाइज टॉप पोजीशन ऑन दी कर्व, यानी कि क्रेस्ट के ऊपर आ गए कौन? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ये हाईली हो गए फर्स्ट ग्रुप वाले। सेकेंड ग्रुप वाले क्या होंगे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहां पे होंगे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल occupies descending position on the curve। कहां पे होंगे? डिसेंडिंग पोजीशन ऑन दी कर्व। यानी कि देखो, अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग भी चलोगे ना, तो भी आपको याद रखने के लिए आपको एक आइडिया बताते हैं ट्रिक्स के। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चलो। लिथियम का 3 हो गया, तो बेरिलियम का 4 यहीं पे होगा ना। तो ये बेरिलियम, ये कैल्शियम, सॉरी मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, यहां पे हो जाएगा बेरियम। यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्युपाइज डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। ये टॉप पोजीशन है, डिसेंडिंग नीचे आ रहा है, मतलब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की पोजीशन। और देखो सारे की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इक्वल पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं लॉथर मेयर के कर्व के ऊपर। हो गए 2। तो थर्ड देखते हैं और क्या बताया लॉथर मेयर ने।
थर्ड, ट्रांजिशन मेटल एंड मेटलॉइड्स। कौन से? ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटलॉइड। ट्रांजिशन मेटल यानी कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट हेवी होते हैं, बड़े भारी होते हैं भाई साहब ये। ठीक है, तो ये कहां पे होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्युपाइज बॉटम पोजीशन और ट्रफ ऑन द कर्व। कहां पे होंगे? ट्रफ के ऊपर। लेकिन देखो 20 से पहले कोई ट्रांजिशन मेटल नहीं है, मतलब 20 से पहले कौन होगा? मेटलॉइड होगा। 20 से पहले कौन होगा? मेटलॉइड। अब बेरिलियम के बाद कौन आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा बोरॉन। सोडियम मैग्नीशियम के बाद यहां पे आ जाएगा सिलिकॉन। फिर अब यहां पे आ जाएगा जाके फेकोनी। ठीक है, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। अब ऐसे आगे हेवी मेटल आते जाएंगे, यानी कि फर्स्ट टू बॉटम पोजीशन ऑफ द लॉथरमेयर कर्व ऑक्युपाई बाय द मेटलॉइड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टू जो कर्व के बॉटम पोजीशन है वो कौन ऑक्युपाई किया है, या आपको यहाँ पे एक्स वाई दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? मेटलॉइड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हैलोजन कहां पे होंगे? हैलोजन कहां पे होंगे? हैलोजन यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हैलोजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। हैलोजन यानी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स कहां पे आएंगे? देखो, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स ऑक्युपाइज ascending position on the curve। कहां पे रहेंगे? असेंडिंग पोजीशन। देखो, असेंडिंग पोजीशन यानी कि ऊपर जा रहा है ग्राफ। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन। बोरॉन आ गया। बोरॉन के बाद 5 नंबर हो गया ना, तो 6 यहां पे कार्बन होगा कहीं पे, यहां पे जाके आ जाएगा फ्लोरीन। यहां पे 14 हो गया तो 17, यहां पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पे होगा ही नहीं आगे कोई एस्टेटाइन वगैरह, नहीं तो निकाल दोगे भाई साहब, आपका कोई भरोसा नहीं, साइंटिस्ट बन जाते हो आप। ठीक है, याद रहेगा। क्या है लॉथरमेयर कर्व? देखो, लॉथरमेयर ऑब्जर्व द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। क्या क्या किया? फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी की। ही ऑब्जर्व द एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन ऑन दी कर्व। जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो, सिमिलर जगह पे आएंगे। देखो, हम भी वही करते हैं, हम के गुण जिनके साथ मिल रहे हैं उनसे दोस्ती कर लो, जिनसे नहीं मिल रहे उनसे दूर भाग जाओ। यही करते हैं ना हम भी, तो यहाँ पे भी एलिमेंट भी वही करेंगे, जिनके गुण मिलते हैं वो साथ में आ जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम के गुण मिल गए, ये आ गए साथ में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम आ गए, इनके आ गए साथ में, यानी कि एक पोजीशन के ऊपर आ गए। अब बोरॉन, सिलिकॉन, मेटलॉइड है तो एक पोजीशन के ऊपर, फेरस, कोबाल्ट, निकेल तो एक पोजीशन के ऊपर। ये हो गया लॉथरमेयर कर्व। तो लॉथरमेयर ने क्या बताया? सही, सारी चीजें तो सही बता दी, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? गलती क्या है लॉथरमेयर की? लॉथरमेयर की गलती ये हुई है कि क्या इतना डिफिकल्ट हमें याद रखना आसान होगा? नहीं। याद रखना आसान होगा? नहीं। हमें सीधा सीधा बताया गया भाई साहब 7 पीरियड 8 कॉलम बना दो, फिर भी नहीं बनाते, वो भी याद नहीं रहता, तो ये ग्राफ भी कहां से निकालते बैठे? ठीक है, मान लेते अगर 10-20 एलिमेंट है तो ठीक है, याद रह जाएगा। अभी कितने एलिमेंट है? 118, तो याद रहना आसान है? नहीं। तो गलती क्या हुई वो देखते हैं डायरेक्ट। गलती यानी कि डिमेरिट्स। ठीक है, क्या गलती है?
इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर। इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर, यानी कि याद रखने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, यही क्या लॉथरमेयर की गलती थी, बाकी सारी चीजें तो सही बताया है। याद रहेगा। देखो, अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिया। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, चलो बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आपको यूज़फुल हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अपडेट मिलते जाएंगे। और आपको हम बताना चाहते हैं कि दिस इज़ स्पेशली फॉर नीट एंड आईआईटी लेवल। हम नीट और आईआईटी लेवल तक लेके जाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।